जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस सीखेंगे कि सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाए। तो साथ में मैं उसका जो रीजन होगा, कारण होगा, वो भी बताता जाऊंगा कि क्यों गलत है और सही कैसे माना जाएगा। तो ये 3.3 एक्सरसाइज है क्लास 9th न्यू स्टाइल की। आप चाहे कंपटीशन से संबंधित तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, पूरा सिलेबस आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का यहाँ मिलेगा। तो जुड़े रहिए चैनल से और सीखते रहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, इनकरेक्ट सेंटेंस को पढ़ता हूँ। ही गैव टू ए मी बुक। यहाँ पर सेंटेंस में दिया है, उस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले ही, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा, गैव हमारा मैन वर्ब है, ठीक है, लेकिन टू ए बुक नहीं आता है। टू मैंने बताया, टू ऐसे शब्दों के साथ आता है, ये तो दो क्रियाओं के बीच में टू का यूज किया जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से हो, मी, हिम, यू, अस, तो उनके साथ में उससे पहले टू का यूज हो सकता है। तो यहाँ हम टू ए बुक दिया है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो ही गैव ए बुक टू मी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस मैं पढ़ता हूं, रीजन साइड मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। तो दूसरा सेंटेंस दिया है, ही मी गेव बुक ए। उसी का दूसरा रूप सेम है, सिर्फ टू को हटा दिया है। टू से ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ सेंटेंस वही रहेगा कि ही गैव मी ए बुक। अब ये उसने मुझे एक किताब दी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ए बुक पहले कर दूं मी, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मी के बाद या तो मैन वर्ब आएगी, या मैन वर्ब नहीं आएगी तो मी के बाद टू या फोर कुछ ना कुछ जरूर आर्टिकल्स आता है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अर्थ ये निकलेगा, उसने एक किताब मेरे लिए दी। दूसरे का अर्थ निकलेगा, उसने मुझे एक किताब दी। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख दूं, माना ही गैव ए बुक मी, ये वर्ड से इनकरेक्टली है, लेकिन अर्थ निकालेंगे तो अर्थ भी उल्टा निकलेगा। यानी उसने मुझे दे दिया एक किताब के लिए, यानी मुझे दे दिया, उसने एक किताब के लिए मुझे दे दिया, उल्टा हो गया। इसीलिए इसको यहां मेरे को नहीं दे सकता कोई किताब के लिए, यानी किताब मेरे को देगा, ठीक है। तो यही है, ही गैव मी ए बुक, ये कंडीशन राइट रहेगी। तीसरा सेंटेंस में पढ़ रहा हूं कि द बॉय रीडिंग लव्स न्यूज़पेपर। तो द बॉय रीडिंग जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, तो या तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, इजार, एम, बाज वर्ब, विल बी, शैल बी के साथ, अन्यथा वो ऐसा नहीं आती। तो यहाँ रीडिंग जो है या तो किसी क्रिया के साथ आ सकती है या हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो यहाँ हम सेंटेंस था हमारा, दिस बॉय, जो लव्स शब्द दिया है ये भी नहीं आ सकता कहीं पर, ये मैन वर्ब के रूप में ही आएगा। जब क्रिया में एस या एस जुड़ जाती है तो ये मैन वर्ब के रूप में ही आता है। तो दिस बॉय लव्स। अगर आप लोग सेंटेंस का अर्थ सही से निकाल लेते हैं तो करेक्ट सेंटेंसों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई रिस्क नहीं, आप गलत नहीं कर सकते। अगर अर्थ निकालना आता है, आपको ट्रांसलेट करना आता है, तो बहुत आसान तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। दिस बॉय लव्स, और यहाँ रीडिंग मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में भी बताई थी, द न्यूज़पेपर की क्रिया जब डबल क्रियाएं आती हैं तो या तो बीच में टू आएगा या क्रिया में आईएनजी होगी तो वो डायरेक्टली आ सकती है, या फोर आएगा, क्रिया में आईएनजी लग जाएगी तो फोर भी लगा सकते हैं, लेकिन टू के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये ध्यान रहे इस चीज का। द न्यूज़पेपर, न्यूज़
पेपर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा द मेंबर्स हिम चेयरमैन इलेक्टेड। तो द मेंबर्स इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो ना कि चेयरमैन ने उसे चुना, बल्कि उसे चेयरमैन चुना गया। तो द मेंबर्स, इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोजीशन होती हैं, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत बारीकी से मिस्टेक दे देते हैं कभी कभार, जो हम नहीं पहचान पाते हैं, और सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करने के बावजूद भी हमें सेंटेंस सही लगता है। इलेक्टेड हिम चेयरमैन। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर यहां टू दे दिया जाता तो ये हिम हमारा इधर आ जाता, यानी कि मेंबर होना है चेयरमैन, उसके लिए चुना। अगर टू नहीं दिया है तो ये मैन वर्ब के साथ ही आएंगे। हिम, अस, मी, यू, ये सब एज ए ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस ओनली मैन वर्ब आफ्टर मैन वर्ब, यानी कि मैन वर्ब के बाद ही इनको रखा जाएगा अगर इनके साथ कोई आर्टिकल्स नहीं दिया गया है। तो अगर दिया गया है तो इनको हम चेयरमैन टू हिम कर सकते थे, अर्थ हमारा ट्रांसलेट वही होता। करेक्ट इनकरेक्ट में इन चीजों का ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस नो मैन टू कैन मास्टर सर्व। तो इसको बनाएंगे कि नो मैन सर्व कैन सर्व टू मास्टर। तो यहां होगा नो मैन, सब्जेक्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें कैन आएगा, और सर्व में सेवा करना होता है टू मास्टर्स, दो मालिकों की। मास्टर से मतलब यहाँ टीचर से नहीं है, मालिक से है। तो यहाँ पर कोई भी आदमी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द मैनेजर मुकेश वेरी कंसिडर ऑनेस्ट। उल्टा हो गया है, पांचवा सेंटेंस छठे की जगह छठा सेंटेंस पांचवी सेंटेंस का बना देते हैं। द मैनेजर मुकेश वेरी कंसिडर ऑनेस्ट, यानी कि मैनेजर जो है मानता है मुकेश को बहुत ईमानदार। तो वही बिल्कुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोजीशन बनती है यहाँ पर भी। अगर टू होता तो मुकेश पीछे चला जाता, टू नहीं दिया है तो मुकेश को मैन वर्ब के साथ ही आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर द मैनेजर, MENEGER, मैनेजर कंसिडर्स, CONSIDERS, कंसिडर्स, CONSI considers मुकेश। मुकेश वेरी ऑनेस्ट। अगर ये मुकेश मैन वर्ब के साथ नहीं आता, अगर टू होता यहाँ पर तो वेरी ऑनेस्ट टू मुकेश, मुकेश के लिए पाया। बस यही फर्क है करेक्ट इनकरेक्ट में। डायरेक्ट पोजीशन इनडायरेक्ट पोजीशन को हमें पहचानना है और उसी के अनुसार करेक्ट और इनकरेक्ट करते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द पीपल, सेवेंथ सेंटेंस पढ़ रहा हूं, यस्टरडे द रैंग फॉर जॉय बेल्स, यानी कि लोगों ने कल वेल बजाई आनंद के लिए, फॉर जॉय करने के लिए, ठीक है। द पीपल रैंग, यानी कि द पीपल यानी मैन वर्ब हमारी रेंग, रेंग में होता है घंटी बजाना। द बेल्स फॉर जॉय, फॉर जॉय यस्टरडे, कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट सेंटेंस, ही मी सेंट यस्टरडे ए टेलीग्राम। सेम ये इसमें भी वही रहेगा कि ही सेंट मी ए टेलीग्राम यस्टरडे। देखिए साथियों, ये ध्यान रहे
कि जितने भी टाइमिंग होते हैं, यस्टरडे या टुडे या कोई दिन या कोई साल, तो ये सबसे लास्ट में ही जाते हैं अधिकांश सेंटेंसों में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा वही डायरेक्ट पोजीशन हो जाता है। अगर टू होता तो ये टेलीग्राम टू मी हो जाता, सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता। जब टू नहीं दिया गया है तो ये मी को हमेशा मैन वर्ब के साथ ही रखेंगे, इसका ध्यान। नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज डिड हिम नॉट एंग्री मैक। अब इसको हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो द न्यूज डिड नॉट मैक हिम एंग्री, यानी कि खबर ने उसको गुस्सा नहीं किया, खबर से वो गुस्सा नहीं हुआ। न्यूज डिड नॉट मेक हिम एंग्री। नेक्स्ट, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है, लेकिन सेंटेंस बुक में दिया है तो सही माना जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सेंटेंस गलत है थोड़ा, जब दिया है तो बता दिया गया है। माई सर्वेंट हिज क्लीन क्लॉथ कीप्स। तो माई सर्वेंट, माई सर्वेंट माई सर्वेंट कीप्स, रखता है, मैन वर्ब। हमने बताया जब भी सेंटेंस में वर्ब में एस लगा हो तो उसे मैन वर्ब माना जाता है। माई सर्वेंट कीप्स हिज क्लीन क्लॉथ, यानी कि मेरा नौकर अपने कपड़ों को साफ स्वच्छ रखता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज मैंने करेक्ट इनकरेक्ट की बताई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।